दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। विवेन डी सेना ने चाहत पांडे को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विवेन डी सेना ने चाहत पांडे को अनफॉलो कर दिया है। आपने देखा होगा कि पार्टी में शामिल हुई थी चाहत पांडे। वहाँ पे भौजी भौजी कह के नौरेन अली से चिपक रही थी चाहत पांडे। फेक स्माइल, फेक प्यार वहाँ पे दिखा रही थी चाहत पांडे। उसी वक्त मैंने पॉइंट आउट कर दी थी ये सारी बातें कि मुझे इस पार्टी में अगर कोई फेक पर्सन लग रहा है तो ये चाहत पांडे लग रही है। चाहत पांडे जो मुंह फाड़ फाड़ के वहाँ पे हंस रही थी वो टोटली फेक लग रही थी मुझे बहुत। एक कोई हंसता है तो एक ओरिजिनल तो दिखाई देता है आदमी कि हाँ ये दिल से हंस रहा है, लेकिन मीडिया के सामने, कैमरों के सामने अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव दिखाने के लिए जो हंसी हंसी जाती है ना, वो हर किसी को दिख जाती है। बस उसके फैंस को नहीं दिखी होगी लेकिन हमें तो दिखेगी। तो उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा फेक है और यहाँ फेक स्माइल और फेक रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। बाकी हमने पूरी जर्नी में देखा था कि किस तरह से वो परेशान कर रही थी भिवंडी सेना को। पूरी जर्नी के दौरान उसके मुंह से एक भी पॉजिटिव वर्ड विवियन के लिए निकला नहीं। और जाते हुए जब उसकी जर्नी खत्म हो गई, जाते हुए कह रही है डी सेना जी, डी सेना जी। मतलब इतना तुमने हंगामा किया, इतना पूरी जर्नी में रायता फैलाया, और जब तुम्हारा जाने का नंबर आया तो तुम्हारे मुंह से निकला जी। तो उसके कोई मायने रहते हैं क्या? तो ऐसी लड़कियों को क्या बोला जाए? आप खुद डिसाइड कीजिए कि ऐसों को क्या बोला जाता है। कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे तो तुमने ऐसी तैसी मार दी, और जब काम ख़त्म हो गया अपना तो तुम प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लास्ट में ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अरे चलो जो होना था हो गया, अब तो हम साथ साथ हैं। ऐसा नहीं चलता है। तो ऐसे लोग होते हैं कि मौके पे आके धोखा देने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। और एक बात है कि इसने कभी भी विवियन को रिस्पेक्टेड नज़र से देखा ही नहीं था। आज भी इसकी एक पोस्ट थी जो वायरल हो गई। इसने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें ये लड़ती नज़र आ रही है विवियन से। आपने देखा होगा कि सभी की लड़ाइयाँ किसी ना किसी से हुई हैं घर के अंदर। सभी एक दूसरे से। अब ये थोड़ी है कि तुम वो स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो घूम ही रही है अब भी सोशल मीडिया पे, तो ये किसी की भी स्टोरी डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पे चिपका रही है। जिस स्टोरी में इसकी तारीफ होती नज़र आ रही है कि कैसे ये विवियन को पेल रही है, कैसे ये अविनाश को चांटे वांटे दिखा रही है, कैसे ईशा को पॉइंट आउट कर रही है, इसने अपनी तारीफों वाली जितनी भी रील्स थी वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। और ऐसी ही एक रील इसने लगा दी विवेन डी सेना के खिलाफ जब ये लड़ रही थी। और जब ये वायरल हुई कि ये क्या कर रही है पागल औरत ये, मतलब बिग बॉस ख़त्म हो चुका और फिर भी ये रील उठा उठा के लगा रही है, क्या इसमें अक्ल वक्ल है कि नहीं है? तो इसने वो रील डिलीट करी, स्टोरी डिलीट करी वहाँ से, और डिलीट करके भागी है। लेकिन ठीक है, भिवंडी सेना की टीम ने ये अच्छा कदम उठाया कि इसको अनफॉलो किया, क्योंकि ऐसे लोग दोस्त बनने के लायक, भाई ऐसों से तो दुश्मन भी करने के लायक नहीं होते ऐसे लोग तो यार। पता नहीं यार, लोग मतलब विविन का मैं ज़्यादा बोलूँ कि विविन अपने दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इन सब लोगों को पहचानने में थोड़ा सा कमज़ोर है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अभी मैं बात करूं कि उसके दोस्तों की, दुश्मन की, तो बड़ा ही कन्फ्यूजन सी लिस्ट है। मतलब बिग बॉस के अंदर जितने भी लोग हैं बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। क्या गारंटी है आगे जाके ये लोग धोखा नहीं देंगे? क्या गारंटी है कि आगे जाके ये कोई ऐसा बयान नहीं देंगे विवियन के खिलाफ? कोई भी कहीं पे भी ना ईमानदारी के नाम पे कुछ भी बोलने लगता है। ये तो हम सब ने देखा है। तो चाहत पांडे से ये गलती हुई थी। उसका बिग बॉस अभी तक चालू था, जैसा हमारा भी चालू है। हमारा चालू रह सकता है, हमारी अलग बात है भाई, हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। लेकिन जिसके 21 लाख जिसे लोग फॉलो करते हों, सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे अलग उसको 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो बन जाती है कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी वो बिग बॉस की लड़ाइयों में उलझी हुई है। उधर से रील काट काट के अपनी स्टोरी पे लगा रही है, अपनी तारीफ़ें करवा रही है। इन्हीं सब बातों की वजह से देखना बहुत जल्द ईसा इसे टेक ओवर कर लेगी। ईसा के होने वाले हैं 2.1 मिलियन, और इसके 2.1 मिलियन ही रहेंगे, इसके बढ़ ही नहीं रहे।
पता नहीं क्यों भैया, क्या ग्लिच आ गया, जांच करो, पड़ताल करो, क्या हुआ है। तो खैर अच्छा है ये कि जल्द से जल्द विविन की आंखें खुली, इससे पहले के बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता। मुझे तो लगता है कि चाहत पांडे की दोस्ती से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए, लोगों को बचना चाहिए भाई। तो विभिन्न ने तो अनफॉलो कर दिया है चाहत पांडे को, और चाहत ने भी विभिन्न को अनफॉलो कर दिया है। तो अब इसका करो ना हल्ला, इसको फैलाओ ना। ये खबर नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि ये हमारे चैनल से निकली है। अगर ये निकलती दंतमंजन चैनल से तो ये खबर दूर तक जाती, लेकिन अब ये खबर नहीं जाएगी दूर तक। ये होती है, ये पीआर टीम का कमाल होता है ये। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बोलूं कि चाहत पांडे ने फॉलो किस किस को कर रखा है, उसके दोस्तों की लिस्ट में कहूं तो मुस्कान बामने, शहजादा, श्रुतिका अर्जुन, दिग्विजय सिंह राठी, ये 3-4 लोग, और ईडन रोज, ये 3-4 लोग हैं जिसको उसने फॉलो कर रखा है। आप बताइए। और करण कहाँ गया, चुमदरांग कहाँ गई, शिल्पा शिरोडकर कहाँ गई, और भी बग्गा पाजी वगैरह, ये इतने लोग थे, कहाँ गए। तो ऐसे ही है इसकी दोस्ती किसी से। इसने राहत का जो इसने फ़ायदा उठाया है, चाहत और रजत का मिलके जो राहत बना था, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी ने उठाया है। रजत के जितने भी फैंस थे उन्होंने लगभग इसको सपोर्ट किया ही होगा। भ्रम तो बाहर आके टूटा है जब इसने रजत को फॉलो ही नहीं किया। ना ही इसने किया फॉलो, और ना ही रजत को ज़रूरत पड़ी। रजत को तो कभी चाहत की ज़रूरत थी ही नहीं। ये तो बाहर ही हल्ला कर रखा था फैंस ने, और वो भी सिर्फ चाहत के फैंस ने, कि भाई हमें मिल गया बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखने, और रजत और चाहत राहत। सॉरी गाइस, सॉरी, तुम्हारे अरमानों पे तो पानी फिर गया यार। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस उसके बीच हमें VR टॉप टीवी को सब्सक्राइब करते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।